लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की जीत, भारी अंतर से अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को हराया। आरजेडी की जीत पर पार्टी में खुशी। तेजस्वी और जगदानंद सिंह ने बोचहा की जनता को दी बधाई। बोचहा में हारकर भी मुकेश सहनी हुए रिचार्ज। पटना में खेली होली। बोचहा उपचुनाव में कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन, नोटा से भी कम वोट मिले। संतोष मांझी बने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जीतन राम मांझी ने बीजेपी को बताया गलत। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में बिहारी बाबू का चला जादू, बीजेपी प्रत्याशी को हराया। पूर्णिया में 18,50,000 की लूट मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना में महिला के साथ गैंगरेप, खगौल पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। और बढ़ती गर्मी के कारण स्कूलों का बदलेगा टाइम, पटना डीएम ने दिया आदेश। अब खबरें विस्तार से। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने शानदार जीत दर्ज की है। अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को बड़े अंतर से हरा दिया है। वैसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी अपनी ताकत साबित कर दी है और तीसरे स्थान पर रही। इस बड़ी जीत को लेकर जहां राजद का शीर्ष नेतृत्व गदगद है, वहीं कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। 25 राउंड की गिनती में राजद के अमर पासवान को कुल 82,547 वोट मिले, जबकि भाजपा की बेबी कुमारी को कुल 45,909 वोट ही मिले। इसी तरह अमर पासवान को 36,653 वोटों से जीत हासिल हुई। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की उम्मीदवार गीता देवी को 29,279 वोट मिले। वैसे कांग्रेस को इस सीट पर नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बोचहा में बड़ी जीत मिलने से गदगद तेजस्वी यादव ने बोचहा की जनता को जीत की बधाई दी। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा कि बोचहा के जनता मालिकों को हार्दिक धन्यवाद। विधानसभा उपचुनाव में बेरोजगारी, महंगाई और बदहाल शिक्षा व्यवस्था, कृषि और विधि व्यवस्था से त्रस्त जनता ने डबल इंजन सरकार की जन विरोधी नीतियों को अकेले परास्त करने का न्यायप्रिय काम किया है। वहीं पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि बोचहा की जनता ने बड़ा मैसेज देने का काम किया है। बोचहा का जनादेश वर्तमान बिहार सरकार के खिलाफ जनता की आवाज है। उन्होंने कहा है कि बोचहा का नतीजा भाजपा और नीतीश कुमार के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह है। बोचहा सीट ने बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के लिए बड़ा संदेश दिया है। बोचहा से जीत बेशक राजद की हुई, लेकिन इस उपचुनाव का हीरो मुकेश सहनी को ही माना जाएगा। मुकेश सहनी ने इस उपचुनाव में एक नेता के तौर पर राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत का एहसास करा दिया। बोचहा से राजद पहले नंबर पर रही तो भाजपा दूसरे नंबर पर, लेकिन मुकेश सहनी की पार्टी तीसरे स्थान पर रही। कह सकते हैं कि वीआईपी हार गई, लेकिन मुकेश सहनी जीत गए हैं। यही वजह है कि परिणाम आने के बाद पटना में उन्होंने खूब होली खेली। पार्टी नेताओं के साथ मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। मुकेश सहनी को कार्यकर्ता मिठाई खिला रहे थे और मुकेश सहनी हाथ पोंछते हुए सुकून की सांस ले रहे थे। पार्टी की हार का कोई भी गम नहीं था और न ही कोई मलाल। भाजपा के कुल वोट से आधे से भी ज्यादा वोट पाने का यह सुकून है। बिहार में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को शर्मनाक हार मिलती जा रही है और शर्मनाक प्रदर्शन जारी है। बोचहा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी अमर पासवान ने बीजेपी की बेबी कुमारी को 36,653 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन में कोई भी सुधार नहीं हुआ। बोचहा उपचुनाव में कांग्रेस के तरुण चौधरी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश नेतृत्व को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार इतना खराब प्रदर्शन क्यों हुआ। आपको बता दें कि राजद के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले। वहीं बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 और वीआईपी की गीता देवी को 29,279 वोट मिले हैं। एआईएमआईएम की रिंकी देवी को 541 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के तरुण चौधरी को महज 1,336 वोट मिले, जबकि नोटा को 2,967 वोट मिले हैं। पटना में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा द्वारा आयोजित गरीब चेतना सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने एक बड़ा ऐलान किया है। वहीं बोचहा उपचुनाव में हार पर बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बोचहा उपचुनाव में आरजेडी की प्रचंड जीत पर कहा कि वहां पर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी ने गलती की है। बोचहा में एनडीए का प्रयोग गलत साबित हुआ। वह सीट मुसाफिर पासवान की सीट थी, वहां से उन्हीं के परिवार को सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका खामियाजा बीजेपी
को भुगतना पड़ा। वहीं जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान करते हुए अपने बेटे संतोष मांझी को अपनी विरासत सौंप दी। मांझी ने संतोष कुमार सुमन को हम पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बिहारी बाबू ने बाजी मार ली है। उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को भारी अंतर से शिकस्त दे दिया है। अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि यह एक ऐतिहासिक जीत है। आज आसनसोल की जनता और टीएमसी के नेतागण मलय घटक मैजिक मैन इस चुनाव का कंडक्ट करने के लिए भेजा था। उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं सारा श्रेय आसनसोल की जनता को देता हूँ। आज पहली बार रास्ता खुला है। हमारी सोच सही है और रास्ता गलत था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में आए हैं। सही रास्ते पर सही मंजिल में चलते हुए आसनसोल की जनता ने यह जीत दिलाई। पूर्णिया के गुलाब बाग के आलोक इंटरप्राइजेस के स्टाफ से हथियार के बल पर बदमाशों ने 18,50,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश एक बाइक पर सवार थे और स्टाफ की बाइक को ओवरटेक कर रोका। इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित पूर्णिया सिटी निवासी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि वह बनमनखी में दिन भर कलेक्शन कर 18,50,000 रुपए लेकर बाइक से गुलाबबाग की तरफ जा रहे थे। मधुबनी टीओपी थाना क्षेत्र के बनभाग रोड स्थित माउंट जोन स्कूल के पास पहुंचते ही बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने ओवरटेक कर उसे रोक लिया। उसके बाद रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। पटना के खगौल क्षेत्र में एक महिला के साथ नौकरी दिलवाने के नाम पर 3 युवकों ने गैंग रेप किया। महिला के शोर मचाने के बाद स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले उसे कर दिया। पीड़ित महिला दल्लू चौक के नजदीक फल बेचने का काम करती है। पति के बीमार रहने के कारण और फल के कमाई से घर का खर्च पूरा न होने के कारण पिछले कई दिनों से वो परेशान थी। इसी बीच उसके दुकान पर 3 ऑटो चालक नौकरी दिलवाने का झांसा देकर कोतमा स्थित एक मकान में ले गए, जहां तीनों ने मिलकर बारी बारी पीड़िता के साथ गैंग रेप किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हुए। तीनों बदमाशों को पकड़कर खगौल पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई। बिहार में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिलाधिकारी ने स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव करने का निर्देश जारी किया। जिलाधिकारी ने निजी और सरकारी स्कूलों में 11:45 के बाद पठन पाठन कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही लोगों से बेवजह दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच सड़क पर घूमने को मना किया है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। चल रहे हीट वेव के कारण विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।